ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में 11वां स्थान श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का है। यह दिव्य धाम तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर समुद्र तट के किनारे स्थित है। यह वही पावन भूमि है जहां भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले भगवान शिव की आराधना की थी। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का संबंध भगवान शिव और भगवान विष्णु के श्री राम अवतार दोनों से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सीता का हरण रावण ने किया, तब भगवान श्री राम अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए वानर सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। समुद्र के तट पर पहुंचकर उनके सामने विशाल समुद्र था, जिसके पार लंका स्थित थी। श्री राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन कई दिनों तक कोई उत्तर नहीं मिला। अंततः समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने नल और नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बनाने का उपाय बताया। इसी स्थान पर प्रसिद्ध राम सेतु का निर्माण आरंभ हुआ। लेकिन युद्ध प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री राम ने विचार किया कि रावण यद्यपि अधर्मी था, फिर भी वह भगवान शिव का महान भक्त और एक विद्वान ब्राह्मण था। ऐसे में उसके वध से पूर्व भगवान शिव का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। तब श्री राम ने समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना कर महादेव की पूजा करने का निश्चय किया। हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा गया ताकि वे स्वयं भगवान शिव द्वारा पूजित दिव्य शिवलिंग लेकर आए। हनुमान जी अत्यंत वेग से कैलाश की ओर निकल पड़े। उधर पूजा का शुभ मुहूर्त निकट आ गया, लेकिन हनुमान जी अभी तक वापस नहीं लौटे थे। तब माता सीता ने समुद्र तट की पवित्र रेत से अपने हाथों से एक सुंदर शिवलिंग बनाया। भगवान श्री राम ने उसी शिवलिंग का विधि पूर्वक अभिषेक किया, पुष्प अर्पित किए और पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण किया। श्री राम की निष्काम भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया और कहा, हे राम, धर्म की रक्षा के लिए किया गया तुम्हारा यह कार्य सफल होगा। तुम्हारी विजय निश्चित है। भगवान शिव ने यह भी वरदान दिया कि जहां श्री राम ने उनकी स्थापना की है, वह स्थान युगों युगों तक रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के सभी पाप नष्ट होंगे और उन्हें शिव तथा श्री राम दोनों की कृपा प्राप्त होगी। कुछ समय बाद हनुमान जी कैलाश से दिव्य शिवलिंग लेकर लौटे। जब उन्होंने देखा कि पूजा पूर्ण हो चुकी है, तो उन्हें थोड़ा दुहक हुआ। तब भगवान श्री राम ने प्रेम पूर्वक कहा, हनुमान, तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग भी अत्यंत पवित्र है। इसकी भी स्थापना यहीं होगी और पहले तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग के दर्शन किए जाएंगे। उसके बाद रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूर्ण माने जाएंगे। आज भी रामेश्वरम मंदिर में यह परंपरा श्रद्धा पूर्वक निभाई जाती है। रामेश्वरम मंदिर अपनी अद्भुत द्रविड़ वास्तुकला, विशाल गलियारों और 22 पवित्र तीर्थ कुओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि इन पवित्र जल स्रोतों में स्नान कर भगवान रामनाथ स्वामी के दर्शन करने से मनुष्य के पापों का क्षय होता है और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि स्वयं भगवान श्री राम ने भी सफलता और धर्म की स्थापना के लिए भगवान शिव की आराधना की। यह विनम्रता, श्रद्धा और ईश्वर के प्रति समर्पण का सर्वोत्तम उदाहरण है। यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया जाए, तो भगवान शिव अपने भक्तों के जीवन से दुख, भय और बाधाओं को दूर कर सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हर हर महादेव। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।